बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम एडिपस रैक्स है जिसे फोकलिस ने लिखा था उसका एक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। और इस क्वेश्चन की ख़ास बात स्टूडेंट्स ये है कि ये क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ अंदाज के साथ पेपर्स में आया हुआ है और वो मैंने साथ यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जब ये दी हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। इनमें मैंने इनको आपके साथ शेयर भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से मुख्तलिफ एंगल्स के ज़रिए मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, हमारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी और इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस में भी। सवाल की स्टेटमेंट है, डिस्कस द रोल ऑफ फेट, कि तकदीर का किस हद तक हाथ है, एंड फ्री विल, और अपनी मर्ज़ी। फ्री विल कहते हैं आज़ाद मंशा को, आज़ाद मर्ज़ी को। एन एडिपस रैक्स, यानी एडिपस रैक्स में एडिपस का जो ट्रेजेडी हुई है उसमें तकदीर का कितना रोल है और या फिर एडिपस का अपना कितना कसूर है, फ्री विल का यानी उसके आज़ाद मंशा का कितना रोल है। स्टूडेंट्स ये एक जंग है फेट के दरमियान और इंसानी कोशिशों के दरमियान, एक स्ट्रगल, एक टसल, एक कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। इंसान जो है बैड फेट को या बैड लक को अवॉइड करने के लिए कोशिशें, एफर्ट्स करता रहता है और बाज़ का तो उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होती और बुरी तकदीर का वो शिकार हो जाता है, जैसा कि एडिपस जो है इस ड्रामे के अंदर हो गया। तो ये जो टसल है फेट के दरमियान, तकदीर के दरमियान और इंसान की अपनी मर्ज़ी के दरमियान, ये उसको इलस्ट्रेट करता है ये ड्रामा भी। 2013 पंजाब यूनिवर्सिटी में आया क्वेश्चन, डिस्कस एडिपस रैक्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ मैन्स फ्री विल, कि ये ड्रामा एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है इंसान की फ्री विल की, आज़ाद मर्ज़ी की, इन द वर्ल्ड, उस दुनिया में, डोमिनेटेड बाय डेस्टिनी, जिस पर गलबा है, राज है किसका, तकदीर का, जिस पर तकदीर का गलबा है, जिस पर तकदीर का गलबा है। एक सवाल ये इस एंगल से भी आया हुआ है, ये दुनिया को डोमिनेट तो तकदीर ने किया हुआ है, उसमें फ्री विल जो है उसकी फिर इलस्ट्रेशन क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है। डू यू थिंक दैट ह्यूब्रस, ये ह्यूब्रस एक टर्म है इस्तेमाल की जाती है, ये एक्सेसिव प्राइड को कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तकब्बर, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ख्र जो है उसकी बात की जाती है, तो ह्यूब्रस कहते हैं। कि ह्यूब्रस या जो एक्सेसिव प्राइड है वो किस तरह से अहम किरदार अदा करता है, सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है हमारे हीरो एडिपस के ज़वाल में, उसके डाउनफॉल में, उसकी ट्रेजेडी में। ये सवाल भी 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया। और यहाँ पर सवाल लगता है करेक्टर ऑफ एडिपस, एडिपस का जो किरदार है, एडिपस का जो करेक्टर है इस कहानी का, नावल का, सॉरी इस ड्रामे का, हैज़ हिस्टोरिकली इंस्पायर्ड कॉम्बिनेशन, उसने सरकारी तौर, सॉरी हिस्टोरिकली, तारीख़ी लिहाज से अगर हम तारीख़ में अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ क्रिटिक्स में इसको एक कम्बिनेशन करार दिया है पसंदीदगी का और नफ़रत का। यानी हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने हिस्टोरिकली इसको फैसिनेट भी किया, इसको पसंद भी किया इस किरदार को, और किसी ने इसके नफ़रत का इजहार भी किया है। रिपल्शन नफ़रत को कहते हैं। यानी हीरो हमारा जो है उसके जो पूरा कम्बिनेशन है ना, खूबियों का और ख़ामियों का एक वो जो कम्बिनेशन है, उसकी बुनियाद पे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब यहाँ मौजूद है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शुबा नहीं, दैट सोफोक्लिस ट्रेजेडी के, सोफोक्लिस की जो ट्रेजेडी है एडिपस रैक्स। अच्छा, सोफोक्लिस के स्पेलिंग स्टूडेंट्स SPHO, ये ओ नहीं भी कई जगह पे लगा होता, बाज़ जगह पे लगा हुआ है, बाज़ जगहों पे नहीं लगा हुआ, तो आप ओ हटा भी सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि सोफोक्लिस की ट्रेजेडी एडिपस रैक्स इज़ एन इलस्ट्रेशन, एक मिसाल है, एग्जाम्पल है ऑफ मैन्स फ्री विल, इंसान की आज़ाद मर्ज़ी की, इन द वर्ल्ड, उस दुनिया में, डोमिनेटेड बाय डेस्टिनी, जिसे तकदीर ने काबू किया हुआ है। दिस ड्रामा इज़ अ टेरिबल एविडेंस, ये ड्रामा खौफनाक एक एविडेंस है, एक सबूत है, एक गवाही है, एक शहादत है, किसकी, ऑफ मैन सबऑर्डिनेट पोजीशन, के इंसान की जो मुकाम है ना, इंसान का जो दर्जा है वो मतहत है, वो सैकड़े दर्जे का है। रोल किसका है, रूल किसका, बल्कि रूल है तकदीर का, और इंसान की पोजीशन सबऑर्डिनेट है, इंसान उसके मतहत है। ये ड्रामा इस चीज़ को डिस्प्ले करता है, ज़ाहिर करता है इन द यूनिवर्स कायनात में। मोर ओवर एडिपस इज ड्रामाटाइजेज, ये ड्रामा एडिपस रैक्स जो ड्रामाटाइज करता है द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ग्रीक व्यू, रवायती यूनानी दौर का, चूँकि ये ड्रामा है 2500 साल पहले लोग ओरेकल्स पे, प्रेडिक्शंस पे, जो ओरेकल्स या बाबे बुजुर्ग
सेंटली जो शख्सियात होती थी, मजहबी रूहानी पेशवा जो होते थे, वो जब इस चीज़ को रिवील कर देते थे, प्रेडिक्शन करते थे, तो वो लोग उनको सच्चा मानते थे। तो उस दौर की ये एक सोच की अक्कासी करता क्या, वैन मॉडल मैन के जब फ़ानी इंसान जो फाइट करता है, लड़ता है, स्ट्रगल करता है, किन के साथ, ला फना देवताओं के साथ ही लूजेस, तो लॉस इस मॉडल मैन का होता है। एंड गॉड्स ऑलवेज विन, और फतह हमेशा देवताओं की होती है। तो इस ड्रामे के अंदर आपको याद होगा कि एक प्रेडिक्शन की गई थी कि एडिपस जो है वो बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो ये हॉरिबल प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेड बाय द सेंट्रल पीपल, और वो होके रही। एडिपस ने बहुत कोशिश की, बहुत जिद्दत की, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सका, उसको बदल नहीं सका, उसको वर्ड नहीं कर सका, उसको चेंज नहीं कर सका। दिस इज़ वाट वी सी, और यही चीज़ हम देखते हैं इन द ड्रामा। द गॉड्स कमांड्स, अल्लाह के जो अहकामात हैं, यानी अल्लाह नहीं कहना चाहिए, सॉरी, देवता कहेंगे, देवताओं के जो अहकामात हैं, देयर प्रोफेसीज, उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं या प्रेडिक्शंस हैं, और फुलफिल्ड, वो पूरी हो गई हो जाती हैं। डिस्पाइट हार्ड एफर्ट्स, सख्त कोशिश के बावजूद, टू डाइवर्ट और अवॉइड देम, या उनको बदल डाले या उनको अवॉइड कर ले, प्रेडिक्शन से अवॉइड करने की जो पूरी कोशिश है वो नाकाम जाती है। मैन हिमसेल्फ बिकम्स अ पपेट, इंसान खुद एक खिलौना बन जाता है, कि कठपुतली बन जाता है इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, तकदीर के हाथों में। बट इफ़, ये बेटे इज़ नहीं है, इफ़ है, IF, बट इफ़ वी टेक एन अपोजिट व्यू, लेकिन अगर हम इसका मुखालफाना जायज़ा लें, वी शैल कम टू नो दैट मैन इज नॉट 100% टोटली पपट, इंसान 100% भी एक खिलौना नहीं है, एक पपट नहीं होता इन द क्रूअल हैंड्स ऑफ फेट, तकदीर के हाथों में। बिकॉज मैन हैज़ बिन ब्लेस्ड विद रीज़न, क्योंकि इंसान को अकल से नवाजा गया है, इंसान को अकल व दानिश दी गई है, अकल सलीम अता की गई है। एंड डिसीजन पावर, उसके पास फैसला करने की पावर है। दिस इज़ व्हाट वी सी इन एडिपस रैक्स, इन विच, और ये चीज़ हम एडिपस में देखते हैं जिसमें जो फ्री विल है, आज़ाद मंशा भी, इंसान की अपनी जो ख्वाहिशें हैं, इंसान का अपना जो किरदार है वो भी, एज वेल एज डेस्टिनी, और साथ ही साथ तकदीर भी, ब्रिंग अबाउट कैटास्ट्रॉफी, तबाही का बायसबंदी। कैटास्ट्रॉफी का माना डिज़ास्टर होता है, ट्रेजिडी होता है, ऑफ द ट्रेजिक हीरो। वी कैन गिव अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस इन फेवर ऑफ ईच आस्पेक्ट। तो हम फ्री विल के हक में भी यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं, और बहुत से आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, और तकदीर के लिए भी हम बहुत से यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। इस ड्रामे के अंदर एक मिक्सचर सा बना हुआ है। पहले हम देखते हैं कि तकदीर का क्या रोल है एडिपस की ट्रेजिडी में। इम्तिहान में ये क्वेश्चन आपको लग भी आ सकता है कि एडिपस की तकदीर में ट्रेजिडी का क्या रोल है, डेस्टिनी ये तकदीर का, एडिपस की ट्रेजिडी में तकदीर का क्या रोल है, ये कहना चाहिए। लेट अस फर्स्ट एनालाइज, आइए पहले एनालाइज करते हैं द रोल ऑफ फेट और डेस्टिनी इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एडिपस। एडिपस की तबाही में तकदीर का हाथ कितना को है। हु इज़ द ट्रेजिक हीरो ऑफ दिस प्ले, जो कि इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है इज़ एसेंशियली ए मैन ऑफ सोशल एंड मॉरल ग्रैंडियर, और वो लाजमी तौर पर अखलाकी और समाजी स्टैंडिंग का मालक है, शान शौकत का मालक है। आप मैग्निफिशेंस भी लिख सकते हैं, एक्सेलेंस भी लिख सकते हैं, सोशल एक्सेलेंस भी लिख सकते हैं। ही पोजेसेस ऑल द क्वालिटीज, वो तमाम क्वालिटीज़ का मालक है, विच रेज हिम टू द लेवल ऑफ ए सूटेबल हीरो फॉर ए ट्रेजिडी, जो उसे ट्रेजिडी का एक सूटेबल हीरो बनाती हैं। बट आयरॉनिकली, लेकिन अफसोस के साथ, आयरॉनिकली एंड अनोइंगली, और बेखबरी के आलम में, ही कमिट्स टू मेजर सिंस, वो दो बड़े गुनाह कर बैठता है, जिसे हम गुनाह कबीरा कहते हैं। एक पैरिसाइड, इसको पैट्रिसाइड भी लिखा जा सकता है, पैरिसाइड एंड इंसेस्ट, और हरामकारी। है इज़ ग्रेट सॉल्वर ऑफ रिडल्स, वो पहेलियों का एक बहुत बड़ा सॉल्वर है, हल करने वाला है। बट ही कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ हिज ओन बर्थ, लेकिन वो अपनी पैदाइश और अपने पेरेंट्स की पहेली नहीं बूझ पाता। सेकेंडली, एडिपस ट्राइज हिज एटमोस्ट, एडिपस पूरी कोशिश करता है तो अवॉइड द मिसफॉर्चून्स, को मुसीबतों से बचे, प्रेडिक्टेड बाय द ऑरेकल्स, जिनका कि बुजुर्ग हस्तियों ने पेशेन गोई कर रखी थी। बट डेस्टिनी ब्रॉट हिम, लेकिन तकदीर उसे वहाँ ले आई, एट द सेम प्लेस, उसी जगह पर, वेयर ही शुड नॉट हैव गॉन, जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। थर्ड, एडिपस अनाउंस, एडिपस ने अनाउंस किया टू टेक रिवेंज ऑफ किंग लाइस, मर्डर, किंग लाइस के कत्ल का बदला लेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ द थीबन्स, शहर थीबन्स की जानब से। वो थीबस का आपको पता किंग है, जब ड्रामा शुरू होता है 15 साल से वो रूल कर रहा है एज ए किंग। इट वॉज इज ऑल्सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बतौर किंग ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती थी टू डू सो, कैसा करे। बट ट्रेजिकली, लेकिन अफसोस के साथ, ही हिमसेल्फ बिकम्स द टारगेट ऑफ दैट रिवेंज, कि वो खुद ही उस बदले का शिकार हो जाता है, और ख़ुद ही किंग लाइस का कातिल वो साबित होता है, और बाद में वो अपनी माँ का खामद भी साबित हो जाता है। फोर्थ, एडिपस कमिट्स पैरिसाइड, एडिपस बाप का कत्ल
का मुर्तकब होता है अननोइंगली एंड ड्यू टू द प्रेशर सर्कमस्टेंसेस। हालात ही कुछ इस तरह के एडिपस के करीब उस वक़्त पैदा हो गए थे, प्रेशर सर्कमस्टेंसेस में था कि उस ओल्ड मैन को यानी उसके वालद को किंग लाइस को, जिसे वो जानता नहीं था, मारना पड़ा और 3 खिदमतगारों को भी मारना पड़ा क्योंकि वो एक सड़क पे जा रहे थे। एडिपस ने रास्ता नहीं दिया। उस बग्गी में बैठे बादशाह को गुस्सा आ गया, उसने एडिपस को एक थप्पड़ रसीद किया और अटेंडेंट्स का उसकी लड़ाई हो गई। एडिपस में फ्लेयर अप हो गया, तैश में आ गया और यूँ जो है ये सिलसिला बन गया। ही कुड सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचा सकता था बाई किलिंग किंग लाइस को ही मारकर और उसके खिदमतगारों को मारकर। फिफ्थली, एडिपस मैरीज इज ओन मदर, एडिपस अपनी ही माँ से शादी कर लेता है बिकॉज ही हैड नेवर सीन जिकास्टा, क्योंकि उसने अपनी माँ जिकास्टा को कभी नहीं देखा था बिफोर मैरिंग, और उससे शादी करने से पहले। सो एडिपस को नेवर गेट रेड ऑफ द क्रूअल क्लचेज ऑफ फेट, वो तकदीर के हाथों जो है उससे कभी निजात ना पा सका। तो तकदीर के हाथ में खिलौना ही बना हुआ है। इस पूरे ड्रामे के अंदर हम देखते हैं कि चाहे वो किंग लाइस है, चाहे वो क्वीन जिकास्टा है और चाहे वो किंग एडिपस है, ये सारे के सारे पपट्स बने हुए हैं, टॉयज बने हुए हैं क्रूअल फेट के हाथों में, जो इनसे खेल रही, खिलवाड़ कर रही। अब हम एडिपस की उन गलतियों को देखते हैं, उस फ्री विल को देखते हैं कि जो कि उसकी ट्रेजिडी का बायस बने। एडिपस से भी कुछ गलतियां सरज़द हुई कि इससे ट्रेजिडी हो गई। और अगर हमें यह सवाल ये दिया जाता है कि एडिपस खुद इस ट्रेजिडी का ज़िम्मेदार है, तो फिर हम तकदीर को नहीं कोसेंगे बल्कि हम एडिपस की खामियों को रोना रोएंगे, उसके फॉल्ट्स का हम जिक्र करेंगे, उसकी जो कि इसकी मिसफॉर्चून्स का बायस बना। मैंने डिस्कस सम ऑफ हिज डिफेक्ट्स, हम उसके डिफेक्ट्स को देखते हैं विच ब्रिंग अबाउट इस ट्रेजिडी का बायस बनते हैं। एडिपस कमिट सम सीरियस ब्लंडर्स, ब्लंडर तो बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर कहते हैं, मिस्टेक कहते हैं, विच कैन बी गिवन द नेम ऑफ द हमार्शिया, जिसे हमार्शिया का नाम दिया जा सकता है। हमार्शिया एक टर्म है जो कि लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं। एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा, तो उसने डेफिनेशन जब हीरो की थी तो उसमें उसने ये बताया था कि हीरो अच्छा होता है लेकिन परफेक्ट नहीं होता, और उसके किरदार के अंदर को खामी को फॉल्ट को ड्रॉबैक रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है। उसको हमार्शिया का नाम दिया था उसने, हमार्शिया। हिज हमार्शिया एरर ऑफ जजमेंट इज़ द रियल, यहाँ पे इस भी आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लगा लीजिएगा, इज़ द रियल कॉज ऑफ इस ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी की असल वजह है। एडिपस कमिट्स हिज सिंस, एडिपस गुनाह का मरतकब होता है बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ जजमेंट, कि उसे परखने में गलती होती है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज फादर, अपने बाप के असल शख्सियत से, शनाख्त से वाकफ़ नहीं था। होम ही किल्ड एट द क्रॉस रोड, जिसे उसने चौराहे पे कत्ल कर दिया। यहाँ पे 3 सड़कें मिलती हैं, उसको क्रॉस रोड कहते हैं। इफ एडिपस हैड कम टू नो, अगर एडिपस को पता चल जाता था रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज फादर, अपने बाप के असलियत का, ही वो नेवर हैव किल्ड हिम, तो कभी अपने बाप को ना मारता। सिमिलरली इफ ही हैड बीन अवेयर ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज मदर, और अगर अपनी माँ की रियल आइडेंटिटी से वाकफ होता, ही वुड हैव नेवर मैरिड है, वो कभी से शादी ना करता। सो एडिपस कमिट्स पैट्रिसाइड, एडिपस से ये गुनाह, ये कबीरा यानी बाप का कत्ल हो जाता है, द किलिंग ऑफ हिज फादर एंड इंसेस्ट, और हरामकारी हो जाती है यानी माँ से शादी, बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ जजमेंट। मोरओवर इज नॉट हॉट, मोरओवर हिज हॉट टेम्पर्ड, फिर गुस्से का बहुत बुरा है, ये भी इसकी ट्रेजेडी की बायस बनती है। है इज इन द हैबिट ऑफ किलिंग लूजिंग हिज टेम्पर, वो गुस्से में काबू ना पाने की एक आदत रखता है। ही फ्लेयर्स अप इन ए फ्लैश, वो तैश में आ जाता है फ़ौरन, इन ए फ्लैश फ़ौरन। ही कैन बी ईजिली प्रोवोक्ड, उसे आसानी से मुश्तइल किया जा सकता है, इश्तियाल दिलाया जा सकता है। ही किल्ड हिज ओन फादर, अपने बाप को मारता है ऑन द क्रॉस रोड बिकॉज ऑफ रैश एंगर, अपने गुस्से वाली तबीयत की वजह से। द किलिंग ऑफ हिज फादर हैज़ लिंक विद द डाउनफॉल ऑफ द एडिपस, एडिपस के जवाल के साथ उसके बाप के कत्ल को जोड़ा गया है, उसका लिंक बनता है। ही लूजेस द टेम्पर, गुस्से में आ जाता है। व्हेन टायरेशियस, और जब आपको याद होगा यहाँ पे एक बूढ़े मुकद्दस और एक पाक हस्ती टायरेशियस को उसके सामने लाया जाता है, टायरेशियस को शोज़ हेजिटेशन, तो जब वो टायरेशियस से मिलता है तो टायरेशियस जो है वो थोड़ी सी हेजिटेशन फील करता है सच को बेनकाब करने में, तो एडिपस गुस्से में आके उसे ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देता है, उसे कोसने लग जाता है। दिस शोज हेजिटेशन एंड रिवीलिंग एक्सपोजिंग व्हाट ही नोज इन रियलिटी, और जो थोड़ा सा तामल और हेजिटेशन का इजहार करता है उस सच्चाई को बेनकाब करने में जो वो जानता है। ही रेडिकूल्स द ब्लाइंडनेस ऑफ टायरेशियस, वो टायरेशियस की ब्लाइंडनेस को रेडिकूल करता है एंड कॉल्स हिम अ फ्रॉड, उसे फ्रॉड कहता है। एडिपस रेडिकूल्स टायरेशियस बाय सेइंग, ये टेक्सचुअल लाइन स्टूडेंट्स आप लाजमी कोट कीजिएगा, इससे आपका आंसर जो है स्कॉलरली बन जाता है, वजनदार बन जाता है, वेटी बन जाता है। ही यार वो इल्ज़ाम लगाता है कि क्रियॉन इसको लेके आया है, क्रियॉन आप जानते हैं उसका ब्रदर इन लॉ है। एज ब्रॉट द डिस्क्रीपेट, इस बद किरदार फॉर्चून टेलर, इस नजूम को
इस फॉर्चून टेलर, ये इल्म नजूम का जो माहिर होता है उसको फॉर्चून टेलर कहते हैं, जो किस्मत का हाल बताता है। कहता है इसे डिक्रैप्ट, यानी गलत कह सकते हैं, करप्ट कह सकते हैं, फॉर्चून टेलर को लेके आया है। दिस कलेक्टर ऑफ डर्टी पेनीज, और ये 2 टके का ये डर्टी पेनीज होता है ऐसा पैसा जो दोस्त धांधली से कमाया जाए, फ्रॉड करके कमाया जाए। डर्टी का माना गंदा था, पैनी सिक्का होता है, कलेक्टर होता है इकट्ठा करने वाला। कहता है ये 2 टके का पैसे कमाने वाला, दिस प्रॉफिट फ्रॉड, ये जो पैगंबर है या ये जो शख्स है जो पेशन गोइयाँ करता है, ये एक फ्रॉड है। वही कहता क्यों बताओ, ही इज़ नो मोर क्लियर वन देन आई एम, वो मुझसे ज़्यादा जानने वाला नहीं है, गैब का इल्म मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ। बल्कि इस तरह की बातें वो करता है, उसे ताने मारता है। और एडिपस को फिर वो ताना, एडिपस फिर टेरिसिस को ताना मारता है, टेरिस बताओ हैज़ योर मिस्टिक मेमोरी एवर अप्रोच द ट्रुथ, कि क्या तेरी सूफियाना जो मेमोरी है वो कभी किसी सच्चाई पे भी पहुंची है? आज तक किसी सच्ची बात तक उसकी रसाई हुई है? मजाक उड़ा रहा उसका। वैन दैट हेल कैट फिनिक्स, और जबकि यहाँ पे वो गारत गरी करने वाले जो फिनिक्स थी, चुड़ैल थी, बला थी, वाज परफॉर्मिंग हेयर, यहाँ पे उसने गारत गरी और जुल्म बर्पा किया हुआ था, उस वक्त तुम कहाँ थे? व्हाट हेल्प वर यू टू दीज पीपल, बताओ उस वक्त तुम इन लोगों के लिए क्या खिदमत का बायस बने थे, क्या खिदमत कर सके थे तुम? अब आज तुम आ गए हो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो इस तरह उसको वो मजाक उड़ाता है। ये पीपल के स्पेलिंग स्टूडेंट्स एंड पे ई लगा लीजिएगा। ए रिटर्न बदले में टेरिसिस नॉमिनेट्स हिम, टेरिसिस उसे नॉमिनेट कर देता है कि किलर ऑफ किंगलास, को किंगलास का कातिल तू ही है। एंड कॉल्स हिम द कॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द सिटी, और शहर का गंद और शहर की आलूदगी की वजह करार देता है। सेकंड एडिपस इज अनडाउटेडली ए प्राउड मैन, और एक और खामी एडिपस की है कि वो एक प्राउड मैन है। ही डिस्प्लेज एक्सेसिव प्राइड, वो ज़रूरत से ज़्यादा तकब्बर दिखाता है। ये इन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इन काट दीजिएगा, ऑन है। ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत से मौक़ों पर, और यहाँ पे इन आना है। इन द स्टोरी ऑफ दिस ड्रामा की स्टोरी में ग्रीक वर्ड ह्यूब्रस, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ह्यूब्रस, यूनानी लफ्ज़ ह्यूब्रस है, इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एक्सेसिव प्राइड ऑफ द हीरो, हीरो की एक्सेसिव प्राइड के लिए जिसका एडिपस इजहार करता है। दिस इज व्हाट वी सी इन द कैरेक्टर ऑफ एडिपस, ही सेव द सिटी ऑफ थेबस बाय सॉल्विंग द रिडल। असल में वो मगरूर इसलिए हो गया क्योंकि उसने पहेली को बूझ लिया था ना। आस्क बाय द क्रूअल स्फिंक्स, जो कि जालिम चुड़ैल ने, जालिम स्फिंक्स ने, जालिम बला ने पूछी थी। दे मेक्स हिम प्राउड, ये चीज़ उसे प्राउड कर देती है। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ सेल्फ राइटियस, और एडिपस अपने आप को बस मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है। ही इज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, वो अपनी जहानत पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्राइड फील करता है। ही इंसल्ट्स द ब्लाइंड सीर टेरिसिस, और ये वजह कि उसने अंधे गैब दान टेरिसिस की बेइज्जती कर डाली बिकॉज ऑफ हिज प्राइड। बट ओनली प्राइड और ह्यूब्रस जो है एंड हॉट टेम्परामेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें उसका जो हमारशी है ना वो भी इसमें शामिल है। On the basis of our discussion, we can conclude by saying that Oedipus fulfills all the requirements of a tragic hero. Oedipus tragic hero की तमाम requirements को पूरा करता है। He has to face tragic fall, उसे अलमनाक फॉल का जवाल का सामना करना पड़ता है because of some serious faults in his character. These faults include, faults में शामिल हैं उसका error of judgment, उसकी arrogance, उसकी बदतमीज़ी, उसकी गुस्ताखी, उसका गुरूर, उसका प्राइड, उसका रैश डिसीजंस, उसके गलत फैसले, जल्दबाजी में गुस्से में आके किए जाने वाले फैसले रैश डिसीजंस, हिज हेस्टी कंक्लूजन्स, और वो बहुत जल्द नतीजे निकाल लेता है, बड़ा जल्दबाज है नतीजे अखज़ करने में। बिकम द कॉज ऑफ हिज ट्रेजेडी। लेकिन अगर आप दूसरा व्यू देखें, द रीडर्स फील पिटी ऑन हिज ट्रेजिक डाउनफॉल बट पावरफुल रोल ऑफ द फेट, लेकिन तकदीर का जो ताकतवर रोल है या तकदीर का या फेट का कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इधर उसे भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। मैन बैड फेट डोमिनेट, जब बुरी तकदीर इंसान को आ लेती है, उस पर गलबा पा लेती है, मैन कैन नॉट गेट रिड ऑफ, तो इंसान निजात नहीं पा सकता इसको क्लचेज, उसके जालिम शिकंजों से। ऑल द एफर्ट्स ऑफ मैन, इंसान की तमाम कोशिशें टू अवॉइड मिसफॉर्चून यानी बदकिस्मती से बचने की, गो वेस्ट ज़ाया जाती हैं वैन बैड फेट कैप्चर्स हिम, जब बुरी तकदीर उसे काबू कर लेती है। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मटीरियल आप जरूर याद कीजिएगा, ये आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।